कराची के इलाके माई कोलाची के करीब मेन होल से 4 लाशें मिली। मरने वालों में एक मर्द, 2 खवातीन और एक बच्चा शामिल। 10 से 15 रोज पुरानी लाशों पर तशद्दुद और खून के निशानात। रात गए तक मस्क शुदा लाशों की शनाख्त न हो सकी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने पुलिस समेत मुताल्लिका इदारों को फौरी तहकीकात का हुक्म दे दिया। मुतासरा खानदानों को इंसाफ फराहम करने की हिदायत। राना सनाउल्लाह ने बानी पीटीआई को मुज़ाकरात की राह में असल रुकावट करार दे दिया। ऐसा नहीं हो सकता कि वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात की पेशकश करने से पहले नवाज शरीफ या इस्टेब्लिशमेंट को एतमाद में ना लिया हो। जब तक बानी पीटीआई की मुज़ाकरात की पॉलिसी नहीं होगी तब तक जितनी चाहे मुलाकातें होती रहें, बात नहीं बन सकती। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर ने पीटीआई की दूसरे या तीसरे दर्जे की क़यादत से बातचीत बेमकसद करार दे दी। डिजिटल दहशतगर्दी केस का बड़ा फैसला। आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाहत सईद, साबिर शाकिर और मुईद पीरजादा को 2 बार उम्र कैद की सजा। शाहीन सहबाई और सैयद अकबर हुसैन भी मुजरिम करार। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सुफरह ने महफूज फैसला सुना दिया। मुल्जिमान पर मजमूई तौर पर 15 लाख रुपए जुर्माना भी आए। प्रोसिक्यूशन की इस्तदा पर मुल्जिमान की गैर मौजूदगी में ट्रायल मुकम्मल किया गया। मुल्जिमान पर 9 मई को रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी का इल्जाम आयद किया गया था। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार और सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान के दरमियान टेलीफोनिक राबता, खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म का खित्ते में कशीदगी से गुरेज पर जोर। मसाइल के हल के लिए मकालमा और सिफारतकारी नागुज़ीर करार दे दी। खित्ते में अमन के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद फिर खतरे में पड़ गया। वफाकी काबीना के मुख्तसर इजलास में इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस लाने की मंजूरी। वफाक में पंजाब तर्ज का बल्दियाती कानून लाने का फैसला। इस्लामाबाद में 15 फरवरी को बल्दियाती इंतखाबात शेड्यूल हैं। हुकूमत का फरवरी में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी का ऐलान। 5G पहली बार पाकिस्तान में मुतारिफ कराने जा रहे हैं। नौजवानों को इंटरनेट के जरिए ही रोजगार मिलेगा। विफाकी वजीर IT एंड टेलीकॉम शिजा फातिमा की न्यूज कॉन्फ्रेंस। 5G की लॉन्चिंग से कबल टेलीकॉम सेक्टर में सरमायाकारी के हवाले से अहम पेशरफ्त। पाकिस्तान में छोटे मोबाइल फोन ऑपरेटर्स के लाइसेंस के इजरा की राह हमवार। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने MVNO फ्रेमवर्क की मंजूरी दे दी। पंजाब की ब्लू इकॉनमी की ख्वाब से हकीकत की तरफ अहम पेशरफ्त। वज़ीर आला पंजाब का सरगोधा और अलीपुर में 5600 एकड़ श्रिम्प स्टेट बनाने का ऐलान। बंजर और सेमज़दा जमीनों को श्रिम्प फार्मिंग के लिए जरिए काबिल इस्तेमाल बनाया जाएगा। सरगोदा में श्रिम्प फार्मिंग मंसूबे के लिए 20 एकड़ अराजी पर 9 तालाब तैयार। मुजफ्फरगढ़ में 57 तालाबों और 50 ट्यूबवेल्स की खुदाई का काम मुकम्मल हो गया। फिश मसनूआत पाकिस्तान की सरे फहरिस्त 10 बरामदात में शामिल। पाकिस्तानी सी फूड 40 से जायद ममालिक को बरामद होने लगी। मुल्क में 100 से जायद फिश प्रोसेसिंग यूनिट्स फाल। वफाकी वजीर बहरी उमूर जुनेद चौधरी के मुताबिक माहीगीरी पाकिस्तान की बरामदी मईशत का अहम शोबा बन सकती है। असलम बुखारी ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम आलिम सतह पर पाकिस्तान की पहचान करार दे दिया। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें भी प्रोग्राम में दिलचस्पी ले रही हैं। आलमी जरीदों BBC, फॉर्ब्स, ब्लूमबर्ग में सुथरा पंजाब के सफाई मॉडल की धूम मची हुई है। वज़ीर इत्तलात पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पंजाब के बाद दौरे सिंध के लिए कमर कस ली। सोहेल आफरीदी 9 जनवरी को पेशावर से कराची रवाना होंगे। पंजाब की तरह सिंध को भी आगाह करेंगे। उम्मीद है सिंध का रवैया पंजाब जैसा नहीं होगा। सूबाई वजीर मीना खान आफरीदी पुरुमीद। इजराइल ने गजा में 37 इमदादी इदारों पर पाबंदी लगा दी। इजरायली हुकाम ने इमदादी इदारों पर फलस्तीनी अमले से मुतालिक मालूमात फराहम न करने के इल्जामात आयद कर दिए।
वाज़ेह किया कि सिक्योरिटी और शफाफियत के मयार पर पूरा उतरने ना वाले इदारों के लाइसेंस मुअत्तल कर दिए जाएंगे। गजा में बिगड़ती इंसानी सूरत हाल पर पाकिस्तान समेत 8 ममालिक के वज़राए खारजा का मुश्तरका एलामिया जारी। इसराइल से अक़वाम मुत्तहिदा और NGOs को बिला रोक टोक काम करने की इजाज़त देने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद और सदर ट्रंप के मंसूबे की हिमायत का आदा। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद का सऊदी वली अहद और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर से राबता। ताल्लुकात मजीद मजबूत करने और इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मोहसिन नकवी ने कराची में आमने की बहाली रेंजर्स का बड़ा कारनामा करार दे दिया। रेंजर्स पुलिस के साथ मिलकर कच्चे में डाकुओं का खात्मा कर रही है। वजीर दाखिला का सिंध रेंजर्स की पहली पासिंग आउट परेड से खिताब। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप बलूचिस्तान के वफ्द का पेशावर में किलावाला हिसार का दौरा। यादगार शौदा पर हाजिरी दी और फातिहा खानी की। गवर्नर फैसल करीम कुंडी और कोर कमांडर पेशावर से मुलाकात में सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। पाक फौज और FC को सलामती के ज़ामिन करार दे दिया। सिंध हुकूमत का खतरनाक करार दी गई इमारतें खाली कराने और गिराने के लिए तरजीही इकदाम का फैसला। गैर महफूज इमारतों को फौरी खाली कराया जाएगा। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने मुतासरीन को मुतबादिल रिहाइश फराहम करने की यकीन दहानी करा दी। पुलिस की बगैर कानूनी कार्रवाई गिरफ्तारी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अगवा करार दे दिया। कार्रवाई का गलत इस्तेमाल और इंसाफ के साथ खिलवाड़ हो तो तयशुदा उसूल है कि कार्रवाई कलअदम होगी। सुप्रीम कोर्ट तय कर चुकी है कि FIR की बुनियाद पर गैर कानूनी हो तो उसके बाद सारी कार्रवाई खत्म होनी चाहिए। अदालत के रिमार्क्स। बलूचिस्तान के जिला हरनाई के इलाके जिंदा पीर से 4 अफराद की लाशें मिली। लेवीज हुकाम के मुताबिक चारों अफराद को फायरिंग करके कत्ल किया गया। कराची के इलाके लांढी चिराग होटल के करीब अंधी गोली लगने से रक्शे में सवार लड़की जाँ बहक। लाश जिना अस्पताल मुंतकिल। लड़की की शनाख्त कोमल के नाम से हुई। नवाबशाह में मेहरान हाईवे पर धुंध के बाइस 2 कारों के दरमियान खौफनाक तसादुम। 3 अफराद जाँ बहक और 2 बच्चे जख्मी हो गए। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध की सूरत हाल बरकरार। हद निगाह कम होने के बायस मोटरवेज के कई सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए। मुसाफिरों को गैर जरूरी सफर से गुरेज का मशवरा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नए साल के दूसरे दिन भी रिकॉर्ड तेजी। 100 इंडेक्स में दौरान कारोबार 2600 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,79,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद भी उबूर कर गया। वज़ीर आज़म ने स्टॉक एक्सचेंज का नया रिकॉर्ड हुकूमत पर कारोबारी तबके के एतमाद का मजहर करार दे दिया। मुल्क में हफ्तावार महंगाई में 0.67% की कमी रिकॉर्ड। महंगाई की मजमूई सालाना शरह 2.41% पर आ गई। एक हफ्ते के दौरान 13 अशिया जरूरियात सस्ती हुई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट जारी। मुल्क में फी तोला सोना 5,700 रुपये महंगा। कीमत 4,60,262 रुपये हो गई। फी तोला चांदी 227 रुपये इजाफे से 7,862 रुपये पर पहुंच गई। ईरान में मुजाहिरीन पर मुबैना तशद्दुद से मुतालिक ट्रंप के बयान पर अमरीका और ईरान आमने सामने। ईरान की सलामती की तरफ बढ़ने वाला हर मदाखलत पसंद हाथ काट दिया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई के मुशीर अली शमखानी का 2 टोक इंतबाह। ईरानी के अंदरूनी मामलात में अमरीकी मदाखलत पूरे खत्ते को अदम इस्तेहकाम से दो चार कर देगी। अमरीका अपने फौजियों की सलामती की फिक्र करे। ईरान की कौमी सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी का सख्त रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। सदर ट्रंप ने ईरान में मुबैना तशद्दुद का शिकार मुजाहिरीन को बचाने के लिए मदाखलत का इशारा दिया था।
ईरान में बाज़ मकामात पर महंगाई के खिलाफ छठे रोज भी एहतजाज। मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस में झड़पें। 6 रोज में अमवात की तादाद 7 हो गई। दर्जनों अफराद जख्मी। जाँ बहक होने वालों में एक सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल। पुलिस ने हंगामाराई में मुलव्विस 30 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ईरानी हुकूमत का मुजाहिरीन को पुरअमन रहने का पैगाम।